बॉलीवुड की एक फिल्म का डायलॉग है, किस्मत बड़ी बुरी चीज होती है, कभी भी पलट जाती है। और जब ऐसे मौके पर किस्मत काम करना बंद कर दे, जहां आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो कहना ही क्या। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज। हरियाणा की मनु भाकर के अहम मुकाबले में उनकी पिस्टल में टेक्निकल परेशानी के चलते ओलंपिक में मेडल जीतने आई मनु भाकर ओलंपिक से बाहर हो गई। क्या वास्तव में परेशानी किस्मत की थी या फिर उसे किस्मत का खेल बताने की कोशिश बताकर अपनी लापरवाहियां छुपाई गई? जानेंगे हमारी स्पेशल स्टोरी में। 18 फरवरी 2002 को हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में जन्मी मनु भाकर बचपन से ही निशानेबाजी के साथ मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, स्केटिंग और जूडो कराटे खेलती थी। निशानेबाजी की चैंपियन मनु ने 2017 में केरल में नेशनल चैंपियनशिप में 9 स्वर्ण पदक जीतकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में मनु वर्ल्ड की सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय बनी। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में मात्र 16 साल की मनु ने स्वर्ण पदक जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। लगातार निशानेबाजी में अपनी उपलब्धियों के चलते मनु ने अपनी लोकप्रियता हासिल की और अपनी अलग पहचान बनाई। निशानेबाजी में मनु की उपलब्धियों के चलते अगस्त 2020 में मनु भाकर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल पुरस्कार समारोह में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। वर्तमान में मनु भाकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निशानेबाज है। इनकी उपलब्धियों से देशवासियों ने भी उम्मीद लगाई कि टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में स्वर्ण पदक देश के हाथ जरूर आएगा। 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद से लगातार भारतीय जनता ओलंपिक में बड़ी आस लगाती है कि जो खिलाड़ी काफ़ी मेहनत करते हैं उन्हें देश में वो सम्मान मिले जिनके वो हकदार हैं और भारत हर बार आगे बढ़ता रहे। पर देश में उम्मीद लगाना आसान है, लेकिन उस उम्मीद को बरकरार रखने में सहायता करना बड़ी बात है। ओलंपिक चले जाने के बाद ना तो खिलाड़ियों पर सरकार की ओर से या फेडरेशन की ओर से ध्यान दिया जाता है और ना ही जनता के द्वारा उन्हें याद किया जाता है। सरकार की ओर से अच्छे इंस्ट्रूमेंट ना मिलने और अच्छी सुविधाएं नहीं मिलने के बावजूद खिलाड़ी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ते। मनु भाकर ने भी कम उम्र में ओलंपिक जीतने का सपना देखा, पर जब सालों की मेहनत पर किस्मत और सिस्टम दोनों हावी हो जाए तो फिर सपना सिर्फ सपना बन के रह जाता है। टोक्यो ओलंपिक में मनु ने 3 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर 25 जुलाई को जब मनु ने अपना 10 मीटर एयर पिस्टल मैच शुरू किया तो कुछ देर बाद ही मनु भाकर की बंदूक खराब हो गई और वो टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। जब मनु की पिस्टल में खराबी आई तब उन्हें 55 मिनट में 44 शॉट लगाने थे। पिस्टल ठीक होने के बाद जब वो लौटी तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट का समय ही बचा था। आमतौर पर यह पिस्टल इवेंट 60 शॉट का मैच होता है जिसमें 75 मिनट का समय होता है। 16 शॉट्स के बाद मनु का स्कोर 160 में से 154 था, लेकिन पिस्टल के क्रॉकिंग लीवर टूटने से पैलेट यानी छर्रा लोड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शॉट चलाने के लिए लीवर का बंद होना जरूरी था। लिहाजा लीवर टूटने के बाद मनु भाकर शूट नहीं कर सकती थी। इसके साथ ही जब मनु ने पिस्टल खराब होने की बात कही और इसको ठीक करने लगे तो एक समस्या क्या और पता चला, जिसमें पिस्टल की ग्रिप को खोला गया तो इसका इलेक्ट्रिक सर्किट भी ज्यादा गर्म होने की वजह से टूट गया था। मनु भाकर की पिस्टल में आई इस दुर्लभ खराबी को ठीक करने में लगभग 22 मिनट का समय खराब हुआ, जिसकी वजह से मनु भाकर मानसिक प्रेशर में आ गई और फाइनल में जगह बनाने से सिर्फ 2 अंकों से चूक गई और 575 का स्कोर मनु ने बनाया। इस एक स्पर्धा के बाद मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी से 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में मेडल की आस थी, लेकिन वे भी नाकाम रहे। पहले चरण में इस जोड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पर दूसरे दौर में क्वालिफाई करने से चूक गए। पहले चरण में 582 अंक के साथ ये जोड़ी शीर्ष पर रही, लेकिन दूसरे दौर में सौरभ ने 194 और मनु ने 186 अंक बनाए। इसके बाद टीम की पदक की उम्मीदें भी समाप्त हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो खिलाड़ी जो अपने परिवार से दूर रहकर अपने खेल में महारत हासिल करने के लिए जी जान लगाते हैं, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिलने के चलते, अच्छे उपकरण मिलने के चलते ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में भारत का खेल का स्तर पूरी दुनिया के सामने नजर आता है। मनु भाकर से ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, जिस उम्मीद पर वो खरी नहीं उतर पाई। अब कई लोग इसे किस्मत का खेल बताकर इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, पर
एक हारे हुए खिलाड़ी को एहसास होता है कि जीत का स्वाद क्या होता है। हालांकि इस बात से उच्च दर्जे पर बैठे मंत्रियों और अधिकारियों पर बेशक कोई फर्क ना पड़े, पर भारत की दयनीय खेल स्थिति का पर्दाफाश जरूर हो गया है, जिसके लिए कहीं ना कहीं खेल आयोग और खेल मंत्री की लापरवाही सामने आती है, जिस पर तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।